नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 4 और 5 का हिंदी की कार्य पुस्तिका प्रयास, जिसका आज का टॉपिक होगा हमारा आकलन 3। आकलन 3 देखेंगे। आकलन 1 और 2 देख लिया हमने। अब आता है आकलन 3। आकलन 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असमान ध्वनि वाला शब्द है। जो असमान ध्वनि वाला है, जो हम देखना है, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है और एक में अनुनासिक लगा हुआ है। तो अनुनासिक किस में है और अनुस्वार किस में है? इसमें अनुस्वार है, अनुस्वार है, अनुस्वार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चांद। ये असमान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, चांद असमान ध्वनि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सही मेल वाला विकल्प नहीं है। सही मेल नहीं करता है वो विकल्प चुनना है। सही मेल वाला, माता और पिता एकदम सही मेल कर रहा है। जीजी और जीजा सही मेल हो रहा है। ताई और ताऊ सही मेल हो रहा है। दीदी और दादी ये गलत हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दीदी और दादी। तीसरा है, निम्नलिखित समूह में से अलग को छांटिए। जो अलग है उसको छांटना है। जो सोने का काम करता है वो सुनार होता है। जो मिट्टी का काम करता है वो कुम्हार होता है। जो लोहे का काम करता है वो लुहार होता है। जो लकड़ी का काम करता है वो किसान नहीं होता, कारपेंटर होता है। लकड़ी का काम कारपेंटर, सुतार काम करते हैं। किसान खेती का काम करता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक शब्द के डिब्बे में लाल व अनुस्वार युक्त शब्द के डिब्बे में नीला रंग भरना था। जो अनुस्वार है उसमें तो हमें क्या करना है, अनुस्वार में नीला रंग भरना था। जैसे पंख में भर रखा है, बंदर में भर रखा है, डंडा में भर रखा है, झंडा में भर रखा है, चंदा में भर रखा है। इसी प्रकार जो अनुनासिक है उसमें हमें लाल रंग भरना था। जैसे दांत, चांदनी, मांस, पांच, आँख, इनमें हमें अनुनासिक शब्द में लाल रंग, डिब्बे में लाल रंग भरना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है, नीचे लिखे शब्दों में क्रिया शब्द कर जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जो क्रिया शब्द कर जोड़कर नया शब्द बनाना था, जैसे छाछ पिलाकर, दही पिलाकर, आइसक्रीम खिलाकर, पानी पिलाकर, ऐसे शब्द हमें क्रिया शब्द के साथ में कर जोड़कर नए शब्द बनाने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिसमें दे रखा है, निम्नलिखित रिश्तों को उनके सही स्थान पर लिखिए। जो रिश्ते हैं उनको सही स्थान पर लिखना है। एक तरफ दे रखा है दादाजी का परिवार वाले रिश्ते कौन कौन से हैं और नाना जी का परिवार वाले कौन कौन हैं, उसको अलग लिखना है और दादाजी के परिवार वालों को अलग लिखना है। सबसे पहले आता है मौसा, मौसी। मौसी होती है हमारे नाना जी के परिवार से, बहन की, मम्मी के बहन होती है जो मौसी कहलाती है, वो नाना जी की फैमिली से आती है। फिर आती है बुआ, बुआ हमारे दादाजी की फैमिली से। फूफा जी, बुआ जी के हस्बैंड को फूफा जी कहते हैं, वो भी दादाजी के परिवार से आएंगे। मामा जी, मम्मी के भाई को मामा जी कहते हैं, तो नाना जी की फैमिली से आएगी। भतीजी, भतीजी हमारे दादाजी के परिवार से आएगी। भाई की लड़की को भतीजी कहते हैं। चाची, चाची हमारे पापा जी के छोटे भाई की वाइफ को चाची कहते हैं, तो दादाजी के परिवार से। ताऊ, ताऊ भी हमारे दादाजी के परिवार से। भाई, भाई हमारे हो जाएगा दादाजी के परिवार से। नानी, नाना, नाना नानी ये नाना जी के परिवार से। नानी, मौसा जी, मौसा जी मौसी के हस्बैंड को मौसा जी कहते हैं, तो मौसा इस तरफ आ जाएगा। इस तरह हमें इनको दादाजी के परिवार को अलग करना था और नाना जी के परिवार को अलग अलग करके छांट छांट के सही स्थान पर लिखना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित कविता को पढ़ते हुए अधूरी पंक्तियों को पूरा करना है। जो कविता दे रखी है उसको पढ़कर हमें पूरा करना है। वह देखो वह आता चूहा, वह देखो वह आता चूहा, आंखों को चमकाता चूहा,
लंबी पूंछ हिलाता चूहा, मक्खन खाता चूहा, मक्खन खाता चूहा। इसी प्रकार हमें इस कविता को पूरा करना था। अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 8, जिसमें प्रश्न है घर में आप कौन कौन से काम करते हैं, सूची बनाइए। तो ये पूछ रखा है कि घर में आप रहते हो तो आप कौन कौन से काम करते हो, उसकी सूची लिखिए। तो घर में हम क्या काम करते हैं, घर में हम माता पिता की घर के कार्यों में मदद करते हैं, माता पिता के घर के कार्यों में मदद की भी करते हैं। फिर विद्यालय का गृह कार्य भी पूरा करते हैं, सही है। फिर है पालतू पशुओं की देखभाल भी करते हैं, पालतू पशुओं की देखभाल भी करते हैं। फिर है साफ सफाई, छोटे भाई बहन का खिलाना है, ऐसा काम हमारे घर पर हो जाता है। इसी प्रकार हमारा आंकलन 3 समाप्त होता है और आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद।